गुड मॉर्निंग बच्चों। बस बेटा 2 मिनट में एक बार शेयर कर दूं कंटेंट और फिर स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay. तो इन द लास्ट लेक्चर वी लर्न इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या था? जो आरएसटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो ये तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट्स कॉल्ड द इक्विवेलेंस रिलेशन। नाउ टुडे वी डिस्कस द पोसेट। ये बेटा कुछ क्वेश्चन है, चलो इसको बाद में देखेंगे, पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं। तो टुडे वी स्टार्ट द पार्शियल ऑर्डर। तो पार्शियल ऑर्डर में क्या है? यहाँ पे आरएसटी की जगह पे क्या है? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। बेटा इस बात का ध्यान रखना, इससे पहले जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा, इन द केस ऑफ इक्विवेलेंस आरएसटी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, बट यहाँ पे क्या है? एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक है। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? एक मैं तुम्हें बताया था एसिमेट्रिक और एक बताया था तुम्हें एंटी सिमेट्रिक। तो बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस था? एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? एसिमेट्रिक क्या कहता है? यदि ए बी है तो मुझे बी ए नहीं चाहिए। तो नहीं चाहिए तो मतलब नहीं चाहिए, इसके अलावा उसने किसी चीज को अलाउ नहीं करा। बट एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है? ए बी है तो मुझे बी ए नहीं चाहिए, बट मैं डायगोनल पेयर को अलाउ करता हूँ। मतलब 1 1 2 2 इसको अलाउ करूंगा। यदि 1 2 है तो मुझे 2 1 नहीं होना चाहिए। गॉट इट? याद आ गया कुछ? हाँ Yes, बेटा, sir. Yes. ओके। तो एंटी सिमेट्रिक क्या कहता है हमारा? यदि ए बी है तो ए सिमेट्रिक पेयर मुझे नहीं चाहिए, बट मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ इन कंपेयर टू ए सिमेट्रिक, कि मुझे क्या है? डायगोनल पेयर अलाउ करता हूँ। इसके अलावा बेटा एक चीज़ और बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया लेवल पे तुम्हें इतना पता ही होगा, टेक्यू वालों ने गेट की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। आर यू नो या नो? हाँ बेटा, पता है या नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ऑल इंडिया लेवल बेटा टेक्यू हम लोगों ने फ्री गेट की क्लासेस स्टार्ट करी हैं। तो उसमें ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी टेक्यू फैकल्टी हैं, मतलब ये नहीं कि सिर्फ भरतपुर से ही है, कहीं से भी है। तो उसमें अभी तुम्हारी डेटा स्ट्रक्चर की क्लास चल रही है जो गौरव सर ले रहे हैं, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बेटा मैं ही पढ़ाऊंगा ऑल इंडिया लेवल पे। ओके, तो आई थिंक मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें। तो जिसकी बेटा कुछ और डाउट रह गए और जिसको कुछ वीडियो ना मिले हैं तो वो उस पर नेट पे तुम्हारे अपलोड होते रहेंगे। सही है? तो कैसे ज्वाइन करना है सर? ज्वाइन क्या करना, तो कहाँ रहेगा? मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, यूट्यूब व्हाट्सअप कर दूंगा तुम्हारे ग्रुप पे, और तुम उसको बेटा ज्वाइन कर लो। और जितने भी तुम्हारे, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जितने भी तुम्हारे गेट के रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है, चाहे वो डीबीएमएस हो, चाहे डाटा स्ट्रक्चर हो, चाहे कंपाइलर हो, ऑटोमेटा, कुछ भी हो, तुम्हें जो भी लगता है किसी फैकल्टी यदि कोई कम पढ़ा रही है या नहीं हो रहा है, कुछ बात नहीं, तुम वहां से तुम सब टॉपिक पढ़ सकते हो। मगर वो स्टार्ट हो रहा है टिल नवंबर, जो हमारा टारगेट है टिल नवंबर तक उसमें हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सही है? यस ओके ओके बच्चों, मैं उसका तुम्हें शेयर कर दूंगा। तो पार्शियल ऑर्डर क्या होगा? ये हमेशा किस पे होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट पे होगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में वही हमारे पेयर इसमें आएंगे, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहलाएंगे, जो क्या है? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इन तीनों प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेंगे उसे हम पार्शियल ऑर्डर सेट कहते हैं। तो जो पार्शियल ऑर्डर सेट है बेटा, इसको हम शॉर्टकट में क्या कहते हैं बेटा? पॉसेट बोलते हैं। तो ये जनरली क्या है बेटा? पॉसेट के नाम से ज्यादा पॉपुलर है। पॉसेट मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट। सेट तो सेट है, पी का मतलब पार्शियल, ओ का मतलब ऑर्डर। तो ये क्या है हमारा? जनरली क्या होता है बेटा? ऑर्डरिंग करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए, और अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। हमें यदि ये कुछ काम करने हैं तो उसके लिए हम क्या है? पॉसेट की नीड पड़ती है। क्या करना है? यदि हमें सेट में कोई एलिमेंट उनको अरेंज करना है, सीक्वेंस करना है, या उनकी ऑर्डरिंग परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम क्या है? हमेशा पॉसेट का यूज करते हैं। तो एक तरीके से क्या होता है, जो पार्शियल ऑर्डर का मतलब हो गया, ये क्या कहता है कि जैसे कि मान लिया कि मैं कहूँ कि मुझे डिवाइड के लिए पार्शियल ऑर्डर सेट बनाना है। तो डिवाइड के लिए जैसे कि मुझे मालूम है कि टू का जैसे डिवाइड क्या होगा बेटा? हमारा 4 क्या है? हमारा 2 से डिवाइड हो सकता है।
बट क्या है कि मुझे इसमें 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 तो क्या है सभी से बेटा डिवाइड हो सकता है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पे हम कंप्लीट रिलेशनशिप नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमें मालूम है कि ऑब्वियस है, ट्रिवियल है, ट्रिवियल प्रॉपर्टी जो है, जैसे कि हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन है तो 1 तो सब में क्या होगा, उसमें चाहे किसी से करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड 1 से सबसे हो जाएगा, तो हम 1 को वहां शो नहीं करेंगे। तो जो ऑब्वियस सी है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रिवियल। जैसे हमें मालूम है कि जो प्रॉपर्टी में मालूम है कि ऑब्वियस है, ऑब्वियस का मतलब क्या हो गया, ट्रिवियल। तो बेटा इस बात का याद रखना, ट्रिवियल वर्ड बहुत यूज होता है। तभी तुम जो डीबीएमएस पढ़ रहे हो तो डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन, हाँ, नॉर्मलाइजेशन बेटा टॉपिक है, उसमें ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल का बहुत बड़ा रोल है, सबसे बड़ा रोल है, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नॉर्मलाइजेशन। तो ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, ऑब्वियस। जिन लोगों को बेटा नहीं पता है ट्रिवियल का मतलब, मैं कोई बता रहा हूँ, उसका अंदर क्या है, ऑब्वियस। जो तुम्हें पता है कि ये तो है ही, जैसे मैंने कहा कि 1+2 3 होता है, तो ये क्या है, ट्रिवियल है, तो सभी को पता है कि हाँ 1+2 3 होता है। यदि 1+2 4 है तो ये नॉन ट्रिवियल है, ये कुछ अलग चीज है, जिसमें कुछ तुम्हें नया मिल रहा है, कुछ जो अलग है, वो क्या है, डेट इज नॉन ट्रिवियल। और ट्रिवियल मीन्स ऑब्वियस, जो हमें पता ही है कि 1+1 2 होता ही होता है, ये सभी को पता है, डेट इज ट्रिवियल। यदि मैं 1 से सबको डिवाइड कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वही नंबर मिलेगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन में 1 से करूंगा तो वही नंबर मिलेगा, ये ट्रिवियल प्रॉपर्टी, ये सभी को पता है। सही है बेटा। ट्रिवियल का मतलब क्या हुआ, जब भी मैं कभी आगे ट्रिवियल वर्ड का यूज करूं, या तुम्हारा डीबी में किसी भी सब्जेक्ट में यूज हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस, जिसमें कुछ नया नहीं मिल रहा है। व्हेन यू गेट द न्यू थिंग्स देन इट इज बिकम्स अ नॉन ट्रिवियल, अदरवाइज इट इज ए ऑब्वियस, देन इट इज ए ट्रिवियल थिंग्स। तो जो पार्शियल ऑर्डर सेट है बेटा, इसको हम क्या करते हैं, हमेशा इसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, किससे, स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट, और ये बेटा हम लगाते हैं, और ये आर। अब इसका क्या मतलब हुआ, डिनोटेड बाई ए का मतलब क्या हो गया, कौन से सेट पे है, ये कौन सा सेट है, हमारा सेट ए है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या बेटा, हमारा रिलेशन है। जैसे कि बेटा मैंने लिखा ए डिवाइड, तो उसका मतलब क्या हो गया, सेट ए पे मैं ये डिवाइड, जो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, वो क्या होंगे बेटा, हमारे रिलेशन के पेयर होंगे। गॉट इट और नॉट, ये बताओ बेटा, मैंने क्या कहा। यस। ओके ओके। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है, हाँ ये है, इसी को ले लेते हैं, अगर को पीछे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेट ए है एक हमारा, सेट ए में हमारे क्या है, 1 2 3 6, ऐसे बेटा ये हमारा एक सेट है, और इस सेट पे हमने लगाया जैसे डिवाइड ऑपरेटर। सही है, ये हम इस पर डिवाइड ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो हमारे कौन कौन से आर में पार्ट आएंगे रिलेशन में, जैसे 1 हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है, 1 से बेटा हमारा क्या है, 2 हमारा 1 से डिवाइड हो सकता है, 3 हमारा 1 से हो सकता है, 6 हो सकता है। मैं खाली 6 तक ही लेता हूँ, इसको इन्फिनिटी नहीं लेता ताकि कंफ्यूजन ना हो, खाली इतना ही लेता हूँ। अब क्या है बेटा, इसके अलावा क्या होगा, 2 हमारा क्या है, 2 को डिवाइड कर सकता है, ये गलत लग गया था, कॉमा है, हाँ। नेक्स्ट क्या है हमारा, 2 हमारा 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 हमारा 3 को डिवाइड कर सकता है, 3 हमारा 6 को डिवाइड कर सकता है, एंड 6 हमारा 6 को डिवाइड कर सकता है। So that is the total relation possible on the set 1 2 3 6 by multiplication divide operator. लक्कू, लक्ष्य, बेटा बाहर जाओ, उधर को हल्ला नहीं करो। हाँ बेटा ये समझ में आ गया, मैंने क्या बताया, किसी सेट पे हम जो भी ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ डिवाइड है, यदि मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी कर सकते हैं हम, प्लस माइनस, तो हम जो भी हम यहाँ पे ऑपरेटर लगाएंगे, मतलब वो क्या होगा, इस सेट पे इम्प्लीमेंट होगा, इस सेट में जो जो हमारा ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या होंगे बेटा, इसके पार्ट होंगे। तो जनरली जो मोस्ट प्रॉब्ली जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और जो जनरली हम यूज करते हैं, दैट इज द डिवाइड ऑपरेटर, जिस पे ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, चाहे वो गेट पे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में हो, चाहे तुम्हारे आरटीयू में है। तो जैसे हमारा 1 1 को डिवाइड कर सकता है, 1 2 को डिवाइड कर सकता है, 1 3 को कर सकता है, लाइकवाइज इट इज ए पार्शियल ऑर्डर सेट। नेक्स्ट इज अ टोटल ऑर्डर रिलेशन। तो टोटल ऑर्डर सेट क्या है, टोटल ऑर्डर सेट क्या है, यदि हमारा क्या है कि सारे के सारे, यदि किसी भी सेट में सारे के सारे एलिमेंट क्या होंगे बेटा हमारे,
कंपेरेबल है। कंपेरेबल का मतलब क्या हो गया, जैसे ये डिवाइड वाला ऑपरेटर है, तो यदि हमारे सारे के सारे एलिमेंट इसको कवर कर ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, वो टोटल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। बट क्या है इस वाले केस में हमारे क्या है कि सारे के सारे नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने अभी बनाए थे तुम्हारे सामने पीछे वाले इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, हमारा जैसे 1 हमारा 2 3 6 है, सभी एलिमेंट को हमारा डिवाइड कर ले रहा है। बट 2 क्या है बेटा, 2 को कर सकता है मगर 3 को नहीं कर सकता। यहाँ पे 3 को नहीं कर पा रहा है। ऐसे क्या है बेटा, 3 हमारा 2 को नहीं कर पा रहा है और 6 बेटा बाकी को नहीं कर पा रहा है। जिस रिलेशन में क्या होंगे, सारे के सारे बेटा हमारे कंपेरेबल है, सबके सब हमारे यदि पेयर आएंगे तो वो क्या होगा, हमारा टोटल ऑर्डर रिलेशन। यहाँ तक किसी को, हाँ बोलो बेटा। सर वो पिछले वाला एग्जांपल में, जो पिछले वाला एग्जांपल था हाँ सर, बेटा आपने बताया था जो पोजिट में होता है वो ट्रिवियल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं उसमें। हाँ तो अभी हम आएंगे बेटा, अभी हम बेटा पोसेट में आएंगे। अभी हमने खाली रिलेशन बनाया है, अभी मैंने पोसेट यस बनाया ही नहीं है। अभी एक्चुअल में इस पे बहुत सारा काम है, अभी हम इसमें आएंगे। अभी तो मैं तुम्हें सिर्फ रिलेशन बनाना सिखाया है कि इसमें कौन कौन से पेयर आए हैं। यस सर। ओके बेटा, और कुछ कंफ्यूजन पूछो पूछो। नो सर। हम्म। तो बेटा जो हमारा ये पोसेट है ना, इसको बेटा कहीं कहीं पे क्या होता है, अभी हम इसके आगे बेटा कहीं कहीं पे इसका एक और अच्छा नाम भी है। जनरली मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, एक तुमने सुना हो या ना सुना हो, हेसे डायग्राम। तो हमारा बेटा एक साइकिल है, मतलब कहने का मतलब क्या है, पहले जैसे हम पोसेट पढ़ रहे हैं, इस पोसेट से क्या है बेटा, जो उसका पॉपुलर नेम है जिस पे हम काम करते हैं उसे हम बोलते हैं हेसे डायग्राम। HASSE, हेसे डायग्राम। तो जनरली क्या होता है एग्जाम में तुम्हारे सामने क्या होता है, कुछ एक ऐसे सेट बना दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे करस्पॉन्डिंग तुम्हें हेसे डायग्राम बनाना है। तो हम इस पे आएंगे। तो हमने ये पहले बना लिया है। अभी क्वेश्चन वगैरह तुम देख लेना बेटा, देखो सब पे क्वेश्चन आते हैं बहुत। अभी मैं ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं कुछ टॉपिक कंप्लीट करने हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैंने स्लाइड नहीं लिया, मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। और क्या होगा बेटा, हमारा 1,1 मैंने जैसे ले लिया। अभी तो मैं ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा, मैंने एक लेसन की बात कर रहा हूँ। 1 4 2 2 2 3 2 4 3 3 4 4 एंड 3 4। ये बेटा जो हमारा क्या बोलते हैं रिलेशन होगा, ये हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो वही क्या होगा बेटा, हमारा पॉसेट होगा। सही है, तो ये हमें चेक करना है यदि ये पॉसेट है या नहीं है, तो क्या बता पाओगे। रिफ्लेक्सिव है बेटा, पहले ये बताओ बेटा, कोई तुम्हारे सामने के ऐसा रिलेशन दे रहा है और वो पूछ रहा है कि इट इज ए पॉसेट और नॉट, तो क्या चेक करोगे। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या 1 1 2 2 3 3 4 4, इसका अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होता है हमारा, यदि 1 2 है तो हमें 2 1 नहीं चाहिए। हाँ 1 2 है तो हमें 2 1 नहीं चाहिए, बट हमारे डायगोनल पे अलाउ है, तो यहाँ पे कहीं भी बेटा हमारा ये नहीं है। इसके अलावा यस क्या है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि 1 1 है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा तो हमारा 1 2 यहाँ पे आएगा। ऐसे ही यदि हमारा क्या है 1 3 देखेंगे तो 1 3 आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो तुम सारे के सारे क्या होगा बेटा, ये रिलेशन क्या होगा हमारा, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा, यदि ए बी है और बी सी है तो हमारा ए सी पेयर होना चाहिए ट्रांजिटिव पेयर। ये क्या होगा बेटा, हमारा ट्रांजिटिव पेयर होना चाहिए। तो यदि इन तीनों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो इट इज ए फॉसेट। तो जो बेटा हमारा क्या कर रहा होगा इस टाइप की, यदि जो हमारा क्या होगा पहले से रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहेगा, उसी को हम क्या कर सकते हैं, हेसे डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो हमारा हेसे डायग्राम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। पहली चीज तो ये सही है। अभी हम आगे देखेंगे हेसे डायग्राम क्या होता है। अब क्या होता है बेटा, यदि मैं इसी को कन्वर्ट करूं, जैसे ये 1 2 3 4 है,
मैं इसके क्रॉसवर्डिंग क्या है, यदि मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूं तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने तुम्हें बताया था। ग्राफ को जब भी हम यदि किसी सेट इस रिलेशन को मैं रिप्रेजेंट करना है तो एक तरीका तो क्या था बेटा, डायरेक्टली हम पेयर लिख दें। फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया। सेकंड क्या है, मुझे इसी को रिप्रेजेंट करना है ग्राफ से। तो ग्राफ से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, मेरा क्या है, एक 1 है, एक 2 है, और एक सेट में क्या है एलिमेंट, एक 3 है मेरा सेट में, और एक क्या है सेट में एलिमेंट एक 4 है। तो इन चारों को क्या कर दूंगा मैं, वर्टेक्स बना दूंगा। मेरे पास सेट में कितने हैं, 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है। मैंने 4 एलिमेंट को क्या कर दिए, वर्टेक्स बना दिए। अब उसके बाद क्या करूंगा, एक एक बेटा पेयर उठाओ, 1,1। तो 1,1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्फ लूप। 1 से 1 की तरफ क्या है हमारी रिलेशनशिप है, तो मतलब क्या हो गया, 1,1 क्या हो गया, सेल्फ लूप हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है 1,2, तो 1,2 का मतलब क्या हो गया, 1 से हमारा 2 की तरफ क्या है रिलेशनशिप है। यहाँ तक ये बताओ बेटा, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, 1 से 3 की तरफ। तो हमने क्या करा, 1 से 3 की तरफ एक एज बना दी जो क्या रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्या है 1 से 4, तो मतलब क्या है 1 से 4 की तरफ क्या है बेटा, हमारा डायरेक्शन है। तभी तो मैंने कहा ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या हो गया, ये तो मैं पहले बता चुका हूँ बेटा। 1 4 का मतलब क्या हो गया कि 1 से हम 4 की तरफ जा रहे हैं। बट यदि हमारा क्या होता, हमने 4 1 लिखा होता तो इसका मतलब क्या हो गया, हम 4 से 1 की तरफ एज बनाते हैं। सही है, इन दोनों बातों बेटा डिफरेंस है। 1 4 का मतलब क्या है, 1 से 4 की तरफ एज बनेगी, और 4 जो 1 का मतलब क्या हो गया, 4 से 1 की तरफ हमारा डायरेक्शन होगा। सही है, इस बात में बेटा कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है और मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट क्या है बेटा, हमारी रिलेशनशिप 2,2 तो 2,2 का मतलब क्या हो गया, ये 2 से 2 की तरफ क्या है बेटा, हमारा सेल्फ लूप होगा। नेक्स्ट क्या है 2 से 3, तो मतलब 2 से 3 की तरफ हम एक एज बनाएंगे और डायरेक्शन क्या है 3 की तरफ, ऐसे होगा। नेक्स्ट क्या है 2 to 4, तो नेक्स्ट क्या है बेटा, हम 2 to 4 हमने एक ये बनाया और रिलेशनशिप इस तरह बनाई। नेक्स्ट क्या है 3 to 3, तो मतलब 3 से 3 की तरफ क्या होगा हमारा, ये सेल्फ लूप आ गया। नेक्स्ट क्या है 4,4, तो 4 से 4 की तरफ क्या हो जाएगा बेटा, हमारा सेल्फ लूप आ गया। नेक्स्ट क्या है 3 to 4, तो मतलब क्या होगा 3 से 4 की तरफ क्या होगी, हमारी रिलेशनशिप बन गई। तो ये तो हमने इससे क्रॉसवर्डिंग क्या बना दिया, ग्राफ। ये क्या हो गया हमारा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। यहां तक पहला पहला बेटा किसी को कंफ्यूजन है तो ये बताओ। इट इज ए फर्स्ट स्टेप। हमें किसी भी को हैश डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो पहला क्या है, हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। सेकंड स्टेप क्या है, उसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ, पहले ये बताओ फिर हम आगे बढ़े। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर या नो सर, हाँ बेटा यस नो सर। सर। अच्छा हाँ, ओके। अब देखो बेटा क्या है, जो ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन है जो हमने बनाया है, इसमें क्या करते हैं हम, कुछ डिडक्शन करते हैं। जो हमारी ट्रिवियल थिंग्स हैं, ट्रिवियल्स का मतलब क्या है, जो हमें मालूम कि ऑब्वियस थिंग्स हैं, उन चीजों को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम इसको कम से कम रिलेशनशिप में, मतलब जितनी जिसमें नंबर ऑफ एजेस बहुत ज्यादा हैं, उन नंबर ऑफ एजेस को हम क्या करेंगे, कुछ लिमिटेड एजेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो हमारा क्या बन जाता है, हैश डायग्राम। जो मैं एक तरीके से क्या कहता हूँ कि मिनिमाइजेशन ऑफ ए ग्राफ। जो सबसे क्या होता है लिमिटेड, उससे कम क्या हो सकता है, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, हैश डायग्राम बोलते हैं। अब इसमें से हम बेटा क्या क्या चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा, मुझे कोई बताएगा बेटा कि इसमें से हम क्या क्या चीजों को मिनिमाइज कर सकते हैं। इस ग्राफ में तुम्हें ऐसा क्या लग रहा है कि जो कुछ ऑब्वियस सी थिंग्स है। सर सभी पे लूप चल रहा है। एक तो लूप चल रहा है, बिल्कुल पहली थिंग तो ये हो गई, जो लूप है हमें पता ही है कि जो भी प्रोसेस होगा वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया, लूप। तो ये हमें पता ही है, ये तो होगा ही होगा। जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उन सब पे क्या होगा, सेल्फ लूप होगा ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस प्रॉपर्टी इसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया, तो क्या हो गया बेटा, रिड्यूस करा तो क्या बन गया हमारा ग्राफ, कैसा बन गया हमारा, सिंपल 1 1 से हमारा क्या हो गया 2 2 से हमारा क्या हो गया 3, इस 3 से क्या हो गया 4, और उसके अलावा जो भी एजेस थे वो दिखा दो अभी। ये हो गया, और 2 से 3, इसमें हमने क्या कर दिया, लूप को रिफ्लेक्ट। अब इसके अलावा बताओ बेटा और क्या हम चीजों को वो कर सकते हैं।
सब पाथ कैसे? सब 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है और फिर 1 से 3 डायरेक्ट भी जा रहा है, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सकते हैं। बिल्कुल बेटा, ये काम है, बिल्कुल तुमने लोग सही बात पकड़ी है कि अब जैसे हमें मालूम है कि 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, 3 से 4 जा रहे हैं, तो टोटल हमारा क्या है, हम 1 से 4 दिखाते हैं। तो जब हम 1 से 4 दिखाएंगे तो उसका मतलब क्या है कि 1 से 2 तो 2 भी होगा, 3 भी होगा और 4 भी होगा। तो इस तरीके से बेटा कौन कौन सी हम उसको हटा सकते हैं, इस चीज को मुझे बताओ। सर वो 1 से सब 1 से 2 नहीं हटा सकते, अच्छा 1 से तो क्योंकि फिर 1 से 2 का रिलेशन खत्म हो जाएगा। सर 1 से 3 का हटा सकते हैं सर। 1 से 3 का हम हटा सकते हैं, बिल्कुल। और कौन सी और हटा सकते हैं? 2 से 4 का हटा सकते हैं सर। 2 से 4 हटा सकते हैं, और 1 से 4 1 से 4 नहीं सर, नहीं 1 से 4 हटा सकते हैं सर, हटा सकते हैं। हटा तो सकते हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, ये 1 से हमारा क्या हो गया 2, और 2 से हमारा क्या हो गया 3, और 3 से क्या हो गया हमारा 4। फाइनली बेटा इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा जो ग्राफिकल है वो ये डायग्राम बना। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो मुझसे पहले पूछ सकता है। ये बताओ बेटा, ये हमारा फाइनली क्या है, इसका ग्राफिकल डायग्राम। यहाँ तक ये बताओ, किसी को भी क्लास में बेटा किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकता है कि हाँ सर ये कैसा हुआ। मैंने क्या कहा कि यदि हमारा 1 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं और 3 से हम 4 की तरफ जा रहे हैं, हाँ लेट सपोज जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले पाथ की, इस वाले पाथ की, इस वाले पाथ की, ये हमारा पाथ है, जैसे इसमें बात कर रहा हूँ मैं 1 से 3 और 3 से 4 जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 से 4 तो हम जा ही रहे होंगे ना। तो मैंने क्या करा, 1 से 4 हटा दिया, ये ऑब्वियस है। ऐसे क्या है, इस वाले में बात करूं, इधर वाले में बात करूं तो 1 से 2 जा रहे हैं और 2 से 3 जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, हम 1 से हम 3 तो जा ही सकते हैं, तो मैंने 1 से 3 हटा दिया। हाँ बेटा, किसी को कंफ्यूजन उसके अकॉर्डिंग? नो सर। अब इसके बाद बेटा हमारा एक लास्ट स्टेप बचता है, मैं इसको भी यहीं पे बताता हूँ। अब लास्ट स्टेप क्या कहता है कि जो ये रिलेशनशिप है, हम क्या है, रिलेशनशिप को हमेशा हाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप ऑलवेज represent according to height। अब इसमें क्या मतलब क्या हुआ कि बेटा हाइट का मतलब क्या हो गया, जो ये 1 2 3 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, हम 1 से 2 की तरफ जा सकते हैं, 2 से हम 3 की तरफ जा सकते हैं, 3 से 4 की तरफ जा सकते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल ऐसे कि एक लाइन में ये नीचे हमारा 1 है, 1 से हम 2 जा सकते हैं और 2 से हम 3 जा सकते हैं और 3 से सबसे लास्ट में क्या जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं। तो इट इज ए फाइनल हैश डायग्राम। ये क्या हो गया बेटा, हमारा फाइनल हैश डायग्राम। इसको हम क्या कहेंगे, हैश डायग्राम, जिसमें हमारे क्या है अलग से। टिंकू जय बोल जाएगा, ये शांत करा। हाँ बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। लास्ट वाला स्टेप क्या है, हम उसको हमेशा क्या करते हैं, फालतू सब चीजें हटा देते हैं, क्योंकि हमें पता ही है कि 1 से 2 की तरफ एज होगी, 2 से 3 की तरफ भी एज होगी और 3 से 4 की तरफ भी एज होगी। तो हमने क्या करा, सिंपल इसको एक हाइट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और जैसे 1 1 के बाद 2 2 से 3 3 के बाद 4 का मतलब क्या हो गया, 4 सबसे ऊपर है, उसके नीचे 3 है, 2 1, इसका मतलब क्या, 1 से हम 2 भी आ सकते हैं, 2 से 3 भी आ सकते हैं और 1 से हम 4 की तरफ भी आ सकते हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, 2 से हम 3 की तरफ भी जा सकते हैं और 3 से 4 की तरफ भी जा सकते हैं और 3 से हम 4 की तरफ भी जा सकते हैं। और वही हमारा ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है। बट है हमारा जो हैश डायग्राम होता है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, हाइट में रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें समझाया है सिंपल एग्जांपल। अब मैं इसके बाद तुम्हें एक केस और दे रहा हूं। अब इसका क्रॉसपॉन्डिंग तुम बनाओगे हैश डायग्राम। एक एग्जांपल है सेट ए और उसमें एलिमेंट है 1 2 3 6 और इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा जो रिलेशन आर है 1 1 1 2
1,3, 1,6, 2,2, 2,6, 3,3, 3,6 एंड 6,6। चलो बेटा इसके क्रॉसपॉइंटिंग हैश डायग्राम बनाओ जरा। बन गया बेटा सबसे? क्या आया है सबका? मैं डायग्राम बना रहा हूँ बेटा, फाइनल ऐसे डायग्राम। सबका वही आ रहा है या नहीं आ रहा ये बता देना। ये आ रहा नहीं आ रहा सबका? और यदि कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो। हाँ बेटा। हेलो। सर अभी बना रहे थे सर। अच्छा तो बनाओ सर, चलो बनाओ। एक मैंने फाइनल बना दिया है, देखो सबका ये आ रहा है नहीं आ रहा ये देखो। हाँ सर यही आएगा। अच्छा बेटा चलो तुम्हारा तो आ गया, और बाकी सबका ही पूछ ले तब आगे बढ़े। यस सर, ये बस यही चलो चलो ये अच्छी बात है। आ गया सर। आ गया, चलो ये अच्छी बात है। और वैसे भी क्या है बेटा, ये तुम यदि सेट ए को देखो ना, मतलब शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। सेट ए को देखो तो क्या है, यहाँ पे एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। अब यदि हम इनके बीच में देखें तो रिलेशनशिप हमें क्या दिखती है बेटा, डिवाइड की दिखती है। जनरली क्या है, ये समझो कि इनके बीच में क्या है, डिवाइड ऑपरेटर लगा है। तो डिवाइड लगाता तो क्या है, यही तो होगा कि 2 और 3, जब मैं 2 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 1 ही हो सकता है कि 1 ही एक एलिमेंट है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है। उसके अलावा जो 6 है, 6 हमारा 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 6 हमारा क्या हो सकता है, 3 से भी डिवाइड हो सकता है। जब इन दोनों से डिवाइड है इसका अंदर क्या हो गया, ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है। चलो एक दो केस और बनाते हैं, फिर उसके बाद हम और चीजें करते हैं इसमें। अच्छा लेट सपोज, अब मैं एक और केस ले रहा हूँ। सेट ए है हमारा 1, 2, 3, 6, 9, 18 और ऑपरेटर है डिवाइड। चलो बेटा बनाओ, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करो हैश डायग्राम। हर बार हमें ये स्टेप कहाँ फॉलो करोगे, हमें क्या करना है, स्टेप क्या है बेटा, 1 बाई 1 एलिमेंट उठाना है। जैसे हमारा ये 1 2 3 6 था, मैं एक बार ऊपर वाला एक बार तुम्हें और शॉर्टकट वाला बता देता हूँ कैसे बनाया, फिर इसके बाद तुम इसको लाने हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे 1 2 3 6 है, तो हमारा सबसे पहले क्या है, हमें सबसे पहला एलिमेंट क्या उठाया, हमने 1 उठाया। 1 के बाद क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो 2 का क्या है, 1 के साथ क्या रिलेशनशिप है, 2 हमारा क्या है, 1 को डिवाइड कर सकता है। तो मैंने क्या कर दिया, 2 को इसके ऊपर लिख दिया और एक एज बना दी। नेक्स्ट क्या है, 3। तो 3 क्या है बेटा हमारा,
2 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, 2 का बेटा हमारा 3 को डिवाइड नहीं कर सकता बट 1 को कर सकता, तो मैंने क्या करा, एक इसको बेटा सेम मैंने यहाँ पे 3 ऐसा लिख दिया कि 3 और 2 दोनों 1 को डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है 6 है, तो 6 की रिलेशनशिप क्या है बेटा, 2 से भी बन रही है, 3 से भी बन रही है और 1 से भी बन रही है, तो जब इन दोनों से बन रही है तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखा और इसका क्या है बेटा 2 6 1। अब कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे 1 2 और 3 थे बेटा दोनों सेम लेवल पे है, ये हम देखें तो बात करें एक तरीके से दोनों सेम लेवल पे है क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट जैसे ही कोई नया एलिमेंट जिसकी रिलेशनशिप निकलेगी वो उसके ऊपर वाले लेवल पे आएगा, तो इसके क्रॉसपेंडिंग बेटा हमने ये डायग्राम बनाया है। अब मुझे तुम यही ऐसे ही डायग्राम बेटा इसकी क्रॉसपेंडिंग बना के दिखाओ जो मैंने ये वाला केस लिया है। तो अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बेटा हमने 1 उठाया, तो मैंने क्या लिखा बेटा 1। नेक्स्ट एलिमेंट पिक करा मैंने, क्या आया 2, तो 2 बेटा हमारा क्या कर सकता है 1 को, 1 हमारा 2 को डिवाइड कर सकता है तो उसके ऊपर आ गया। नेक्स्ट क्या 3, 3 की बेटा 2 के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है बट 1 के साथ है तो मैंने ऐसा कर दिया। नेक्स्ट क्या है 6, 6 क्या कर सकता है बेटा हमारा 6 ले लिया, 6 क्या बेटा हमारा 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 3 को भी कर सकता है, हमने ऐसे बना दिया। नेक्स्ट क्या है 9, 9 क्या कर सकता है, 9 क्या करेगा बेटा हमारा 6 के साथ कोई रिलेशनशिप है नहीं है बट हम क्या 3 के करें साथ है। 3 के साथ है, तो हम क्या कर लें 9 को लिख लो, 9 को बेटा हमने क्या कर दिया 3 के साथ दिखा दिया। नेक्स्ट क्या है 18, 18 क्या बेटा 6 के साथ भी है 9 के साथ भी, तो हमने इन दोनों के ऊपर लिख दिया, 6 के साथ भी और 9 के साथ भी है, सबका ऐसा बन गया। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, थोड़ा ये किसी का आड़ा तिरछा कैसा भी हो रहा है बट रिलेशनशिप ऐसे ही आ रही है या नहीं आ रही है बताओ। यस सर, ऐसी आ रही है। ओके यस सर, ऐसे ही आ रहे हैं। चलो बेटा एक के सॉल्व ले लेते हैं ताकि मैं देख लूँ कि तुम लोगों को प्रैक्टिस हो गई है। क्या ले ले, चलो सबसेट पे ले लेते हैं। एलिमेंट है तुम्हारा 5 1 2 1 2, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है और ऑपरेटर है तुम्हारा सबसेट। चलो बेटा बताओ। क्या बना, बना दिया, तो हमारा सबसे पहले क्या है बेटा 5, 5 सबसे नीचे आ गया, 5 क्या है नेक्स्ट क्या बेटा 1, तो हमारा क्या है यदि मैं 1 लूंगा तो 1 का भी सबसेट हमारा 5 तो माना ही जाएगा, ये तो सभी का होता है, ये मैं तुम्हें सेट थ्योरी में बताया है कि जो 5 होता है वो हर सेट का क्या होता है सबसेट होता है, तो ये 1 का भी हो गया। नेक्स्ट क्या बेटा मैंने 2 उठाया, 2 का भी सबसेट है और 1 और 2 के बीच में कोई भी सिमिलरिटी नहीं, दोनों ये हो गए। नेक्स्ट क्या है 1 2, तो 1 2 क्या हो गया बेटा हमारा, इसका जो सबसेट है बेटा 1 है और 2 भी है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। यस। तो ये बेटा से क्रॉसपेंडिंग ऐसा। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन, पूरी क्लास में बेटा किसी को कंफ्यूजन नहीं है बताओ कि मैं डायरेक्ट सेट दूं और सेट के बेसिस पे तुम लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही है हेस डायग्राम बनाने में तो मुझे बताओ। चलो किसी का रिप्लाई नहीं है, इसका आंसर सही है। चलो अब क्या बेटा मैं कुछ थोड़े से वैसे केस ले रहा हूँ अलग टाइप के। लेट सपोज बेटा मैंने कोई एक ऐसा बनाया हेस डायग्राम ए बी सी, ये मैंने हेस डायग्राम बनाया है, तो क्या बताओ कि ये वैलिड हेस डायग्राम है या नहीं है, इट इज ए वैलिड और नॉट। एक और केस लेता हूँ, चलो अलग अलग पहले बना लेते हैं फिर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट है हैश डायग्राम, मैं ऐसा ले लूँ ए से मैं ऐसा ले लिया बी और एक सी से मैंने एक डी, एक हैश डायग्राम बना दिया और एक हैश डायग्राम मैंने एक और ले लेता हूँ ए से
ये ले लिया मैंने ऐसे, ये बी, ये 3 हैश डायग्राम बनाए हैं। एक बात का याद रखना बेटा, हाँ, कि एक बात का याद रखना हमेशा कि कोई भी हैश डायग्राम हमारा वैलिड है या नहीं है, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? पॉसेट प्रॉपर्टी पे। पॉसेट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी? रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी यदि हमारी कोई भी फेल हो रही होगी तो क्या होगा? वो वैलिड हैश डायग्राम नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ओके, चलो हाँ बेटा आप बताओ, पहला वाला है या नहीं है? सर है सर। पहला वाला हमारा बिल्कुल वैलिड है। इसका मतलब क्या हो गया? ए बी सी, इन तीनों के बीच में क्या है बेटा हमारा? सर लूप कोई बन भी सकता है तो रिलेशन, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं नहीं है। है। तो हमारा पहला क्या हो गया बेटा? वैलिड है सर। दूसरा वाला बताओ। दूसरा वाला क्या बता रहा बेटा हमारा? यदि मैं पेयर वाइज देखूं तो क्या होगा? ए बी, हमारा ए बी है और सी डी है, और कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये भी क्या हो गया बेटा हमारा? वैलिड है या नहीं है? इसका सर मतलब क्या एक हो गया? क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। तो जैसे ए और बी और जो सी है उस पे लूप तो दिखा नहीं रहा, शो नहीं करा, तो हम लोग पहले से अंडरस्टूड लूप कर लेंगे नहीं कि है, उसको। लूप वो तुमने, जब मैं तुम्हें क्या कहा, वो तो ट्रिवियल प्रॉपर्टी थी इसलिए हमने हटाया ना। यस सर, मतलब तो रिफ्लेक्सिव तो कर ही रहा होगा ये। हाँ, तो मतलब लूप अंडरस्टूड होगा कि है, लूप अंडरस्टूड है कि हमेशा है। तो जो बेटा यदि मैं बात करूं ऊपर वाले केस में, यदि मैं लिखूं ए ए बी बी एंड सी सी, तो क्या होगा? ये हमारा पॉसेट है या नहीं है, ये बताओ मुझे। सर है ना, क्योंकि यस रिफ्लेक्सिव है। एंटी सिमेट्रिक जब हमारा ए बी है ही नहीं तो मुझे बी ए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और ट्रांजिटिव भी क्या कहता है? यदि हमारा ए बी पेयर और बी सी पेयर दोनों दोनों मिलते हैं तभी हम क्या करते हैं? ए सी पेयर चेक करते हैं। तो उसका अंदर क्या हो गया? ये हमारा पॉसेट है। तो ऊपर वाला हमारा बेटा एक तरीके से देखा जाए तो यही दिखा रहा है। नेक्स्ट वाला क्या दिखा रहा है हमारा? ये क्या दिखा रहा है? यदि मैं इसके पेयर बनाऊंगा तो क्या होगा? ए ए बी बी सी सी डी डी, ये 4 पेयर हो गए। इसके अलावा क्या होगा बेटा? मेरा ए बी पेयर होगा, और क्या होगा? सी डी पेयर होगा, और कुछ थोड़ी होंगे। तो जब ए बी है और सी डी है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग बी ए पेयर नहीं है, सी डी के करस्पॉन्डिंग डी सी पेयर जनरेट नहीं हो रहा है। और जब हमारा ए बी है और ए बी बी से कोई दूसरा पेयर स्टार्ट नहीं हो रहा, इसका अंदर क्या हो गया? ट्रांजिटिव बी है। तो इसका अंदर क्या है? ये सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। इसका अंदर क्या होगा? इट इज ए वैलिड हैश डायग्राम। यस या नो? यस सर। अब ये वाला बताओ बेटा, थर्ड वाला केस। ये भी है। नहीं है, ये नहीं है। हमेशा बेटा हॉरिजेंटल एजेस कभी भी अलाउ नहीं है हैश डायग्राम में। तुम देख लेना किसी में भी क्या होगा? हॉरिजेंटल एजेस नहीं होंगी। अब क्यों नहीं होंगी अभी तो बताता हूँ। हॉरिजेंटल एज आर नॉट अलाउड, क्योंकि बेटा ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, हॉरिजेंटल का मतलब क्या हो गया? कि यदि हमारा ए बी है तो ए बी है, या मैं इसको बी ए भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके बीच में क्या है बेटा? कोई डायरेक्शन तो है नहीं। मैंने क्या कहा? यदि हम रिलेशनशिप हाइट में ऐसे दिखा रहे हैं, यदि मैंने कहा 1 और ऊपर लिखा 2, तो इसका मतलब क्या है? 1 से 2 की तरफ रिलेशनशिप है, मगर ये रिप्रेजेंट 1 से 2 की तरफ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 1 है। सही है? 2 1 नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 से मेरी 2 की तरफ रिलेशनशिप है, बट 2 से 1 की तरफ रिलेशनशिप नहीं है। बट मैं नीचे लिख रहा हूँ ऐसे, मतलब यहाँ पे कोई एरो नहीं है, डायरेक्ट ऐसे 1 2 लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है? 1 से 2 की तरफ भी रिलेशनशिप है और 2 से 1 की तरफ भी रिलेशनशिप है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो रिलेशन क्या होगा बेटा हमारा? एंटी सिमेट्रिक नहीं बन पाएगा। यस या नो? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? इसमें मुझे क्या पता चल रहा है? यदि मैंने ए बी को सिर्फ ग्राउंड एक ही लाइन, सिंपल लाइन बना रहा हूँ डायरेक्ट, और हाइट में नहीं दिखा रहा हूँ, तो उसका अंदर क्या हो गया? कि ए से बी की तरफ भी रिलेशनशिप है और बी से ए की तरफ भी रिलेशनशिप है। तो उसका अंदर क्या हो गया? एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे क्या हो जाती? फेल हो जा रही है। इसका अंदर क्या हो गया? इट इज नॉट ए वैलिड हैश डायग्राम। तो हॉरिजॉन्टल एज कभी भी हमारी हैश डायग्राम में नहीं होंगी। ये बात बताओ बेटा, समझ में आ गई या नहीं आई, ये बताओ। यस सर। यस सर। ओके, तो अब बेटा हम क्या है कि जो ये है पॉसेट है, इतना तुमने बेसिक एक बनाना सीख गए हैश डायग्राम।
अब हैश डायग्राम के ऊपर बेटा बहुत डिस्कशन है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या करा, एक हैश डायग्राम बनाया। अब सेकंड स्टेप बेटा हैश डायग्राम का क्या है, हम लोगों ने क्या करा, पहले पॉसेट बनाया और पॉसेट से क्या करा हमने, हैश डायग्राम बनाया। इतना काम अभी तक हम लोगों ने कर लिया है। अब ये हैश डायग्राम क्या होता है, कुछ हमारे हैश डायग्राम क्या बन जाते हैं बेटा, लैटिस बन जाते हैं। अब ये हैश डायग्राम से हमारे लैटिस के बीच में क्या कहानी, ये हम पढ़ेंगे। और फिर लैटिस में क्या होंगे बेटा, टाइप्स ऑफ लैटिस। बहुत सारी चीजें इसमें है डिस्कशन, टाइप्स ऑफ लैटिस में। अभी हमें इतनी चीजें डिस्कशन करनी है, तब हमारा क्या होगा, रिलेशनशिप चैप्टर कंप्लीट होगा। तो मैं सबसे पहले बेटा हम बात करता हूँ हम लैटिस। तो लैटिस पे मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, क्योंकि लैटिस पे जाने से पहले मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। फिर तुम्हें बताऊंगा कि हैश डायग्राम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करेगा तो हमारा लैटिस बन जाएगा। तो पहले उन प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सही है, ओके बेटा? यस सर। ओके, तो बेटा हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब हमें कुछ चीजें चेक करनी होती है। एक पहली होती है बेटा मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट। तो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट क्या कहता है, इफ इन ए पोसेट एन एलिमेंट is not related to any other element, तो वो हमारा क्या होगा बेटा, हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट होगा। और सेकंड क्या है बेटा, हमारी प्रॉपर्टी मिनिमल एलिमेंट। तो मिनिमल एलिमेंट क्या कहता है, इफ इन इट इन ए पोसेट नो एलिमेंट is related to an element, तो वो क्या हो जाएगा हमारा मिनिमल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल देता हूँ, एक मैं पोसेट बना रहा हूँ, मतलब हैश डायग्राम बना रहा हूँ, ए सी, ये हमारा बी हो गया और ये क्या है, डी। तो इस वाले केस में बेटा हमारा मैक्सिमम क्या हो गया और मिन क्या हो गया, कैन एनीवन टेल मी? मैक्स एलिमेंट क्या हो गया, मिन एलिमेंट क्या हो गया? तो मैक्स हमारा क्या कहता है, इफ इन ए पोसेट, डेफिनेशन पढ़ो, एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट। तो मतलब क्या हो गया, जो एलिमेंट क्या है हमारा रिलेटेड नहीं है किसी अदर एलिमेंट से, वो हमारा क्या हो गया, हमारा मैक्सिमम एलिमेंट। जैसे क्या है, ए और सी है, इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब शॉर्टकट तरीका बताऊं तो जिसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। मतलब ए और सी क्या हो गया बेटा, हमारे मैक्सिमम एलिमेंट। ये ए और सी क्या है बेटा, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी के ऊपर कोई भी एलिमेंट और रिलेटेड नहीं है, ये हमारी डेफिनेशन कह रही है। इसका अंदर क्या हो गया, जो सबसे हाइट में होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो गया। और ऐसे बेटा मिनिमम का मतलब क्या हो गया, जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट, उसके नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब जो सबसे लोअर पार्ट में हो, तो वो दैट इज द मिनिमम एलिमेंट। गॉट इट और नॉट? यस सर। ओके, अब बेटा मैं कुछ हैश डायग्राम बनाता हूँ और तुम मुझे बताओ कि इसमें कौन कौन सा होंगे। जैसे चलो ये ऐसे ही बनाया था, और इसमें एलिमेंट दिखा लेते हैं। ये ए हो गया एलिमेंट, ये हो गया डी, बी, एफ, ई, सी। एक ही हो गया हैश डायग्राम, इसके रिगार्डिंग बताओ। दो तीन बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट, यदि मैं इसी को उल्टा कर दूं, ए बी सी डी ई एफ, एक ये हैश डायग्राम हो गया। अब ऐसे ही एक दो और बना लेते हैं। वन, टू, 4, 5, 10,
20 और ऐसे 5 50 100। एक इसमें बताओ, एक केस और ले लेता हूँ। चलो पहले इसमें बताओ, फिर मैं और ले लूंगा। पहले बताओ बेटा, बी वाले में मैक्सिमम कौन है, मिन मिन क्या है? बी वाले में बताओ, मैक्स एंड मिन। EF मैक्स। मैक्स ई है और मिनिमम A मिनिमम ए। हाँ बेटा, किसी और का? B भी तो सकता बी बी वाले केस में बताओ बेटा मुझे, सबका यही आ रहा है या कोई एलिमेंट मिसिंग है इसमें? सर, मिनिमम में B भी तो आ जाएगा सर। हाँ बी भी आएगा, मैं यही पूछना चाह रहा था, यस क्योंकि बी भी क्या है, उसके नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, लास्ट एलिमेंट है। और इसमें बताओ, सी वाले केस में A B होगा सर मैक्स। मैक्स ए बी मिनिमम F है। और इस वाले केस में 100 सर मैक्स। 100 और मिनिमम 1 1। तो बताओ बताओ, यहाँ तक बेटा किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। एक सेकंड बेटा, होल्ड करना। हेलो, हाँ वासिफ, मतलब मेरी 11:30 पे एक और क्लास है ना, सी होगी। कोई बात नहीं, चलो मैं ये क्लास वही लंबी कर दूंगा। ओके। हाँ बेटा, तो इसमें मैक्सिमम क्या हो गया, 100 हो गया। इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। नो सर। ओके चलो, फिर मैं एक दो केस और ले लेता हूँ थोड़े से। ये बेटा स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ये हो गया। इसके अलावा हर तरह के क्वेश्चन बेटा मैं तुम्हें करा दे रहा हूँ, ताकि तुम्हें कभी भी कोई कंफ्यूजन ना हो। इसके रिगार्डिंग कभी ये ऐसा देख लिया तो हैश डायग्राम चेंज तो नहीं हो गया। चलो बेटा, ये 4 केस हैं, इन चारों केस में बताओ 1 2 3 एंड 4। इन 4 केस में बताओ मैक्सिमम मिनिमम। बेटा तुम्हारी क्लास होगी ना 11:30 से? अभी तुम्हारी 11:30 से किसकी क्लास है? सर टीओसी। अच्छा टीओसी की है, अच्छा तब तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, कोई बात नहीं। चलो ये लास्ट है, फिर इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बताओ बेटा, पहले वाले केस में मैक्सिमम मिनिमम जल्दी बताओ। इस केस में मैक्सिमम एंड मिनिमम DE है।
मैक्स क्या है बेटा, जो हमारा जिसके ऊपर कोई भी रिलेटेड नहीं है। तो कौन कौन से हो गया, एक तो बी एलिमेंट हो गया, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और क्या है हमारा, डी, डी डी के ऊपर कोई भी एलिमेंट, ई हो गया। और क्या हो गया, एफ हो गया। एफ नहीं हुआ बेटा, एफ के नहीं ऊपर होगा, बेटा ये एफ है, मिनिमम आई होगा सर, आई 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 होगा सर। आई है हाइट में ना। तो मैक्स में बेटा क्या हो गया, बी डी ई, बी डी ई आई, बी डी ई आई, ये बेटा हमेशा सेट होगा। हाँ, मिनिमम में क्या होंगे बेटा, एफ जी मिनिमम एच, एक जी हो गया, एच हो गया, और एफ और कोई है, एफ सर, एफ एफ है हमारा मिनिमम। सो उसके नीचे भी तो कोई नहीं आ रहा। जी एच और एफ, एफ भी है। तो ये क्या होगा, जी एच एंड एफ। और इस वाले केस में बताओ मैक्सिमम मिनिमम, आई जी के, मैक्सिमम क्या हो गया, आई और आई के जी जी के बी एफ, आई जी के बी बी एफ। और मिनिमम सी ए ई, ई सी एच सी एच जे एच सी जे ए ए ई, एच जे। और इस वाले केस में मैक्स होगा सी। मैक्स एंड मिनिमम। बेटा इसमें क्या होंगे, जब हमारा के बीच में क्या बेटा कोई भी रिलेशनशिप नहीं दिखा रखी थी, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी मिनिमम नहीं है, कोई भी मैक्सिमम नहीं है, सभी के सभी क्या होंगे बेटा, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। Okay? और इस वाले केस में क्या है बेटा, ए है, यही हमारा क्या होगा, मिनिमम भी है, और ये क्या होगा बेटा हमारा मैक्सिमम भी है। तो मैंने तुम्हें हर तरह के ट्रिकी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग करा चुका हूँ। अब ये बताओ बेटा, किसी को इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है, अदरवाइज क्या है, हम आज की क्लास यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर हम आगे और चीजें इस पे डिस्कशन आगे स्टार्ट करेंगे। पहले बताओ बेटा, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन तो पूछ सकता है। आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी हैश डायग्राम में मुझे ये मैक्स कैसे आ गया सर, मिनिमम कैसे आ गया, तो पूछना है। नो सर। चलो ओके, तो आज की क्लास आज की अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ। तुम बेटा बच्चे कम आ रहे हैं, क्या चक्कर है। इतनी